नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था। जो हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं भी आए, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, कहीं पर भी हो, साथियों इससे बाहर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएगा और केओसी कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर ही मिलेगी। और साथियों मैं ज़रूर कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने भी बंदे हैं वो सभी टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें। तो मित्रों चलते हैं। आज हमारा जो है रास साहित्य के ऊपर है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रास साहित्य। रास साहित्य को हम लोग एक जो है साथियों आपको पता भी होगा, हम लोग जैन साहित्य भी रास साहित्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य भी, यानी कि जो हमारा रासो साहित्य चल रहा है उसमें उसके 4 भाग हमने किए थे। तो रासो साहित्य जो आदिकाल है उसके 4 भाग किए, उसमें रासो साहित्य हमारा पूरा हो चुका था। अब सेकंड नंबर पर है रास साहित्य, जिसे हम लोग जैन साहित्य भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक न एक प्रश्न जरूर निश्चित रूप से आता है। जिसे हम लोग जैन साहित्य कहते हैं, यह काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए हैं। तो यहाँ पर रास साहित्य जो है वो जैन कवियों के द्वारा रचा गया काव्य माना जाता है। आगे है, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार, रास, फागु और चरित्र 4 प्रकार की शैलियों में जो है इनके साहित्य की रचनाएं देखने को मिलती है। मित्रों आगे बात करेंगे अब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही है। रास साहित्य जो जैन साहित्य है उसमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी देखने को मिलती है वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहले जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी रचना आती है? भरतेश्वर बाहुबली रास। साथियों इसके जो लेखक हैं वो कौन है? शालिभद्र सूरि। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है उसके राइटर या उसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी रचना के साथ आगे बढ़ते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है उसके जो राइटर हैं वो शालिभद्र सूरि हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के राइटर शालिभद्र सूरि हैं। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को, किस ग्रंथ को? भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। रास का परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। साथियों आगे बात करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है, देखो, मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य के रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना। और गणपति चंद्र गुप्त जो है थे, उन्होंने जो शालिभद्र सूरि हैं जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ की रचना करी, शालिभद्र सूरि को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? शालिभद्र सूरि को माना गया है। आगे बात करते हैं। यह रास यानी कि जैन परंपरा के प्रथम रचना मानी जाती है। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि रास परंपरा या जैन साहित्य की प्रथम रचना किसको मानी जाती है? भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को ही माना जाता है। मित्रों तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो एक खंड काव्य है। साथियों कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना, नाम भी इनके नाम पर ही पड़ा है, भरतेश्वर का और बाहुबली रास का, दोनों का ही, भरतेश्वर और बाहुबली का, इनमें चरित्र वर्णन किया गया है। आगे है, इसमें 3 रासों यानी कि वीर, श्रृंगार और शांत, इनमें 3 रसों का प्रधानता देखने को मिली है। इस रचना के अंदर कौन कौन से रस थे? वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। इसमें तीनों रसों की प्रधानता मिली है। 3 ही मुख्य रस माने जाते हैं। साथियों आगे बात करते हैं अन्य रचना यानी कि शालिभद्र सूरि की और भी रचनाएं हैं। बुद्धिरास,
पंच पांडव चरित्र रास प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। पंच पांडव चरित्र रास, तो बुद्धि रास, पंच पांडव चरित्र रास, ये पंच पांडव जो चरित्र रास रचना है वो प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है शालिभद्र सूरी की। तो शालिभद्र सूरी की रचनाएं और भी हैं जो मैंने आपको बता दी है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे नंबर 2 पे आती है साथियों, ये भी बहुत बार पूछी गई रचनाएं भैया, इसको भी ध्यान रखना। चंदन बाला रास, चंदन बाला रास की जो, ये तो मतलब इतनी बार पूछ लिया है यार इसको, तो इतनी बार इसके क्वेश्चन बन के आए हैं कि चंदन बाला जो रास रचना है वो कवि आसगू की है। किसकी है? कवि आसगू। तो यहां पर ये क्वेश्चन 100% बनता है। चंदन बाला रास रचना जो है रास काव्य की है, रास साहित्य की रचना है, और इसके जो कवि हैं, इसके जो राइटर हैं वो है आसगू। ठीक है, इसमें जो छंद है वो 35 है, और जो काव्य है लघु खंड काव्य है। इसकी रचना जो है 1200 ईस्वी में जालोर में की गई थी। चंदन बाला रास रचना की रचना जालोर में की गई थी, और इसके कवि जो है आसगू कवि माने जाते हैं। हो गया यहां तक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो साथियों, ये है अगली बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको ध्यान देना। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला। चंपा नगरी के राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंदन बाला। उनकी पुत्री का नाम क्या था? चंदन बाला। इसकी कथा नायिका रही है, यानी कि चंदन बाला जो रास रचना है उसके कवि थे आसगू, उसके राइटर थे आसगू कवि। तो यहां पर जो चंदन बाला है जिनके बारे में इसमें चरित्र वर्णन किया गया है, तो ये दधिवाहन की पुत्री थी, जो चंपा नगरी के राजा थे उनकी पुत्री थी ये दधिवाहन की पुत्री। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि यही नायिका रही है, यही कथा नायिका देखने को इसमें मिलती है साथियों। और इसमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो रस है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस है साथियों। और जो आसगू कवि है उनकी एक रचना और है जीव दया रास। कौन सी रास? जीव दया रास। अब तीसरे राइटर हमारे पास आ जाते हैं। यहां पर जो तीसरे राइटर है मित्रों वो है स्तुलिभद्र रास। तीसरे स्तुलिभद्र रास जो रचना है उसके जो लेखक है साथियों जीन धर्म सूरी। स्तुलिभद्र रास जो रचना है उसके राइटर कौन है? जीन धर्म सूरी हैं। इसका कार्य जो काल है वो 1209 ईस्वी है। इसमें स्तुलिभद्र और कोसा नामक वेश्या का वर्णन किया गया है। एक तो स्तुलिभद्र इसमें है सही, और कोसा एक वेश्या थी उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। अगली रचना यहां पर आ जाती है साथियों रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास के जो लेखक हैं वो है विजय सेन सूरी। साथियों ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, कौन सी रचना के राइटर कौन है या कौन से राइटर ने कौन सी रचना को लिखा है, ये 100% आपको याद रखना ही रखना है। उसके अंदर का मैटर तो बहुत कम पूछा जाता है, यानी कि 99% तो साथियों यही पूछा जाता है कि इसके राइटर और ये रचना, ये तो आपको ध्यान रखनी है 100%। चलिए, तो रेवंत गिरी रास रचना के राइटर जो है विजय सेन सूरी हैं। 1231 ईस्वी में इसका काल रहा, कोई नहीं पूछता इसको, ठीक है। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। जो रेवंत गिरी रास रचना है विजय सेन सूरी ने इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा का तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन इस रचना के अंतर्गत किया गया है साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और भी रचना जो है आती है नेमिनाथ रास। कौन सी रचना है? नेमिनाथ रास रचना है। अब इस नेमिनाथ रास रचना के जो लेखक हैं सुमति गुणी हैं। इसमें छंद जो है 58 है, और इसका जो काल है 1231 काल इसमें रहा है साथियों। काल, समय, छंद, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बना आज तक। बस क्वेश्चन बना है तो यही बना है कि किसके राइटर कौन है, बस ये आपको याद रखनी है। छठी रचना आती है श्रावकाचार। इसके रचयिता जो है देवसेन है। ये याद रखना, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन है।
हैं और हिंदी की प्रथम कृति इसको माना जाता है। हिंदी की प्रथम कृति श्रावकाचार को माना जाता है, जिसके राइटर देवसेन हैं। इसमें 250 छंद हैं और इसमें जो धर्म है वो है श्रावक धर्म है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना जो है इसे माना है, यानी कि जो श्रावकाचार जो रचना है डॉक्टर नगेंद्र इसको जो है प्रथम रचना मानते हैं हिंदी की, जो किसने लिखी है, देवसेन के द्वारा लिखी गई है। साथियों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो मित्रों मेरे हिसाब से अच्छी लग रही होगी बात आपको। अब यहाँ पर साथियों अन्य ग्रंथ हैं। रास साहित्य में और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए उन मुख्य ग्रंथों के अलावा, तो इन्हें भी आप नोट कीजिएगा, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर निश्चित रूप से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों आप लोगों के लिए ही मैं अपने नोट्स से यहाँ पर बता रहा हूँ, ये रामबाण साबित होंगे। आपको मैं बता दूं, एक ब्रह्मास्त्र नोट्स मैंने निकाले हैं, एक प्रश्न बैंक मैंने निकाला है। साथियों आप उसे भी जरूर पढ़िएगा, मंगवाना की कोशिश जरूर कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो रास साहित्य है, जो जैन साहित्य है, उसमें अन्य ग्रंथ और भी कौन कौन से रहे हैं। साथियों देखो अन्य ग्रंथ में प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा, मेरुतुंग ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रबंध चिंतामणि के राइटर कौन है, मेरुतुंग। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस तरह से, तो याद रखना इनके राइटर और रचनाओं के नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग है, कानड़देव प्रबंध के पद्मनाभ है, बृतेश्वर बाहुबली रास के वज्रसेन सूरी हैं, नेमिनाथ चरिव के हरिभद्र सूरी हैं, नेमिनाथ फागु के राजशेखर सूरी हैं, श्रावकाचार के देवसेन हैं, बुद्धि रास के बृतेश्वर बाहुबली रास हैं, चंदनबाला रास के आसगु कवि हैं, स्तुलिभद्र रास के जीन धर्म सूरी हैं, रेवंत गिरी रास के विजयसेन सूरी हैं, नेमिनाथ रास के सुमति गणी हैं और पंच पांडव रास के शालिभद्र सूरी हैं। देखो सभी के पीछे रास 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 लिखा हुआ है, यानी कि रास साहित्य है। साथियों रचना का नाम और राइटर का नाम डायरेक्ट जरूर याद रखना। एक बार मैं फिर बता देता हूं, प्रबंध चिंतामणि का मेरुतुंग, कानड़देव प्रबंध का पद्मनाभ, बृतेश्वर बाहुबली रास का वज्रसेन सूरी, नेमिनाथ चरिव का हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी, श्रावकाचार का देवसेन। ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को ही माना था, देवसेन के द्वारा लिखी गई। बुद्धि रास, बृतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि में ब से शुरू हो रहा है तो बुद्धि रास, बृतेश्वर बाहुबली रास। चंदनबाला रास सबसे इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया था, आसगु कवि की है। स्तुलिभद्र रास जीन धर्म सूरी की है, रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की है, नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। प्लीज आप इन तीनों रचनाओं में कंफ्यूज नहीं हो, इनको ढंग से पढ़ लेना। पंच पांडव रास शालिभद्र सूरी की रचना मानी जाती है। तो ये तो सारी की सारी रचनाओं के बारे में हमने बात करी है साथियों। अब बात करेंगे हम लोग रास साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में, रास साहित्य की विशेषताएं क्या क्या रही हैं उनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है साथियों। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए जैन साहित्य या रास साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह है इसकी मुख्य प्रवृत्तियां। देखो जैन साहित्य की निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं जिन्हें हम लोग विशेषताएं भी कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं, विशेषताएं भी, जिनको हम लोग कहते हैं। यहां पर विशेषताओं के बारे में भी जानकारी आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए देखो मित्रों, अब फर्स्ट नंबर की यहां पर जो प्रवृत्ति आती है, पहले नंबर की प्रवृत्ति है आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है। आपने देखा होगा जो जितने भी जैन साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, जितने भी जैन साध्वी होते हैं, ये सारे के सारे बहुत आध्यात्मिक रूप से उसमें लगे हुए होते हैं। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की बात जहां पर भी आ जाए तो जैन साहित्य की बात वहां पर, रास साहित्य की बात वहां पर की जाएगी साथियों। आगे बात करेंगे यहां पर, देखो नंबर 2 पर रहस्यवादी विचारधारा के समावेश इसमें मिलता है। रहस्यवाद बहुत भयंकर जैन साहित्य में छुपा हुआ है। रहस्यवाद की जहां पर भी बात की जाएगी वो जैन साहित्य में होगा ही होगा 100%। बाह्य उपासना
पूजा पाठ, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध। आपने देखा होगा जैन साधु जो होते हैं बिल्कुल सादा सिंपल रहने की कोशिश करते हैं, तो रूढ़ी, परंपराएं, बाह्य दिखावा, आडंबर, इन सभी से वो दूर रहते हैं। जैन साधु की सबसे बड़ी विशेषताएं मानी जाती है साथियों। आगे बात करते हैं, दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्मा अनुभूति की बात की जाती है। बिल्कुल शुद्ध बात करते हैं, बिल्कुल उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो शुद्ध आत्मा अनुभूति की बात जैन साहित्य में की जाती है साथियों। आगे है, जैन धर्म की प्रतिष्ठा होती है। बिल्कुल जैन साहित्य पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म की प्रतिष्ठा होगी सही। नारी रूप चित्रण देखने को मिलता है, भाव व्यंजना की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, रस निरूपण देखने को मिलता है, प्रेम के विविध रूपों का चित्रांकन इसमें किया गया है, विरह की मार्मिक व्यंजना है, प्रकृति के चित्रण है और संस्कृति और समाज का अंकन इसमें देखने को मिलता है। अपनी संस्कृति को बड़ा तरीके से ध्यान रखते हैं साथियों। तो ये विशेषताएं, ये प्रवृत्तियां जैन साहित्य की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रवृत्तियां रही है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रवृत्तियों के साथ। अब मित्रों, आपने देखा भी होगा कि ये जो प्रवृत्तियां रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रवृत्तियां हैं और इन प्रवृत्तियों को आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। मैंने हमेशा बोला है कि प्रवृत्ति एक भी जो है नहीं छूटनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन प्रवृत्तियों के, ये मैंने छोटा कर दिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। चले एक बार फिर प्रवृत्तियों को देख लेते हैं, एक बार फिर जैन साहित्य की विशेषताओं को देख लेते हैं। आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश है, बाह्य आडंबर, बाह्य उपासना, पूजा पाठ, रूढ़ी परंपराओं का विरोध ये करते हैं, दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा शुद्ध आत्मानुभूति की बात पर जोर देते हैं। जैन धर्म की प्रतिष्ठा है, नारी रूप का चित्रण है, अब भाव अभिव्यंजना की अभिव्यक्ति है, रस निरूपण है, प्रेम के विविध रूपों का चित्रांकन है, विरह की मार्मिक व्यंजना है, प्रकृति चित्रण है, संस्कृति और समाज का अंकन है, गीत तत्व की प्रधानता है, विविध काव्य रूपों का प्रयोग है, अलंकार तथा छंद योजना इसमें देखने को मिलती है। तो ये पूरी की पूरी जैन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, इन्हें आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और जितनी भी मैंने पहले आप लोगों को कवि और रचनाओं के बारे में बताया जैन साहित्य में, एक न एक क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जाता है। तो मेरे साथियों, हिम्मत रखना, हिम्मत कभी टूटनी नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके साथ तैयारी में करवाता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब साथियों, ये हमारा जैन साहित्य कंप्लीट यहां पर हो जाता है, या रासो साहित्य हमारा कंप्लीट यहां पर हो जाता है। अब आता है हमारे पास सिद्ध साहित्य, जिसे हम लोग बौद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। तो साथियों, मेरे हिसाब से शायद आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये आपके लिए ही है सब कुछ। मैंने अपने नोट्स आपको समर्पित किया है और आपको ही इसका फीडबैक देना है साथियों कि कैसे नोट्स लगे हैं। और इन नोट्स को अगर आप अपने घर पर मंगवाना चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स हैं साथियों, गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो साथियों, आप अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैं भेजता हूँ, बहुत ही कम प्राइस है। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो साथियों, अगला वीडियो जो आएगा वो आप लोगों के पास जो होगा सिद्ध साहित्य यानी कि बौद्ध साहित्य से संबंधित होगा। तो साथियों, आदिकाल के दो प्रकार के साहित्य, रासो साहित्य और रास साहित्य हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगला वीडियो हम लोग तैयार करेंगे, अगले वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।